बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, लाहौर की गवाल मंडी के लोहारों को जितवाने के लिए जिस बेशर्मी से इदारों ने जनाब धांधली की है, धांधली खुद भी जनाब शर्मा जाए और नताइज इस तरीके से गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे हैं कि जनाब हम जाली हैं, हम झूठे हैं, हम झूठ पर मबनी हैं। लेकिन धांधली करने और करवाने वालों को जनाब बिल्कुल शर्म नहीं आई। आज हम आपके सामने एक दफ़ा दोबारा तफसीलात लेकर आए हैं NA 130 लाहौर की, जहां से हम बात करेंगे कि धांधली की जहां पर जिस तरीके से धांधली की गई नवाज शरीफ को जितवाने के लिए और यास्मीन राशिद को हरवाने के लिए, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने लेकर आए हैं। पूरी वीडियो देखिए और इसमें तफसीलात जानिए। आपके सामने आज हम प्रूफ्स लेकर आए हैं, आपको फोटोज शो करेंगे कि और उसमें यह साबित करेंगे कि किस तरीके से जनाब वोटों में रद्दोबदल किया गया है और इस धांधली की हंडिया जनाब हम यहां बीच चौराहे फोड़ेंगे। अब आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं कि फॉर्म 45 जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है जनाब, उसके मुताबिक यास्मीन राशिद ने हासिल किए 1,01,933 वोट, जबकि उनके मुकाबले में नवाज शरीफ ने 80,895 वोट हासिल किए। ये वो फॉर्म 45 है जो 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन जनाब जारी किया गया रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से। जो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनसे जो फॉर्म 45 हासिल किए गए, उनका डाटा अगर टोटल किया जाए तो जनाब ये वोट बनते हैं। लेकिन आधी रात को नताइज जिस तरीके से बदले गए और सुबह जनाब जिस तरीके से फॉर्म 47 जारी किया गया, वो आपके सामने अब हम रख रहे हैं कि जो फॉर्म 47 है, फेक फॉर्म 47, फैब्रिकेटेड फॉर्म 47 जनाब, उसमें यास्मीन राशिद के 1,04,485 वोट, जबकि नवाज शरीफ के 1,79,310 वोट, यानी 80,895 से बढ़ाकर 1,79,310 वोट ये शो किए गए फॉर्म 47 के अंदर। अब ये वोट बने किस तरीके से, नवाज शरीफ का 1 लाख वोट बड़ा किस तरीके से, वो तफसीलात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस बुरे तरीके से जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा मार्जिन है जनाब फॉर्म 45 के अंदर जो पोलिंग जो जारी किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन, और उस फॉर्म 45 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। आज हम इस सारी चीज़ की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, आपको फोटोज़ के साथ ये सबूत दिखाएंगे कि यहाँ पर वोट किस तरीके से तब्दील किए गए, और ये तफसीलात जान के आपके वाकई होश उड़ जाएंगे कि इस तरीके से मैंडेट जनाब चुराया गया है अवाम का, और जो इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम ने एतमाद किया इमरान खान और PTI पर, उनका मैंडेट, अवाम का दिया हुआ मैंडेट जिस तरीके से चुराया गया है, वो वाकई ही ये सबूत जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि इस तरीके से जनाब ये धांधली की गई है। अब आप जो आपके सामने जो तफसीलात हम रख रहे हैं वो है जनाब ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म 45 और फेक फॉर्म 45। ओरिजिनल फॉर्म 45 वो जो इलेक्शन की रात को जारी किए गए, और फेक फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनाब ये अपलोड किए गए। जनाब पहले तो जंग थी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर। हम आपके सामने एक तकाबली जायजा रखते थे कि फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म 45 में क्या डाटा मौजूद है, लेकिन फॉर्म 47 में जनाब वो डाटा बिल्कुल तब्दील कर दिया गया, अपनी मर्जी के नतायज जनाब जारी किए गए हैं। लेकिन अब जो जनाब जंग है वो ओरिजिनल फॉर्म 45 और फेक फॉर्म 45 के बीच है। उस फॉर्म 45 के बीच जो PTI के पास मौजूद है, बाकी तमाम पार्टीज के जो उम्मीदवारान हैं उनके पास मौजूद हैं, और वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं। नाजरीन, इंतहा हो गई है जनाब यहाँ पर धांधली की, फ्रॉड की, 2 नंबरी की और जालसाजी की जनाब मिसालें कायम कर दी हैं। अब आपके सामने ये जो हम फोटो शो करें, आप स्क्रीन के ऊपर अपनी फोटो देख सकते हैं जनाब। ये एक जो आपके सामने हम फॉर्म 45 रख रहे हैं, ये उसकी फोटो है। हल्का नंबर 130 NA 130 लाहौर की 14वीं नशिस्त लाहौर 14, पोलिंग स्टेशन नंबर है जनाब 6। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। यहां से जनाब नवाज शरीफ के 235 वोट जनाब हासिल किए नवाज शरीफ ने, जबकि उनके मुकाबले में यास्मीन राशिद ने 380 वोट हासिल किए। और टोटल वोट अगर यहां पर तमाम उम्मीदवारान के टोटल वोट मिलाए जाए तो यहां पर बनते हैं जनाब 728 वोट। अब ये जो सेकंड फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्म 45 जारी किया है वो फोटो है ये। इसके ऊपर तफसीलात देखिए, हल्का NA 130 लाहौर 14, यहां से पोलिंग स्टेशन नंबर 6, उसी पोलिंग स्टेशन की बात हो रही है। यहां से मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट
1235 शो किए गए हैं। अंदाजा लगाइए 235 वोटों को 1235 दर्ज किया गया है और उनके मुकाबले में यास्मीन राशिद के जो 380 वोट थे वो 380 वोटिंग है। और यहां पर टोटल में जनाब जो 728 वोट थे वहां पर एक दोबारा एक शामिल कर दिया गया, बीच में एक का हिस्सा जनाब बीच में शामिल किया गया और यहां इस तरीके से 728 वोट जनाब 1728 वोट बन गए। ये सबूत है, ये आपके सामने हमने तफसील रखी है कि इस तरीके से जनाब ये इस हल्के में यहां पर धांधली की गई है और इस तरीके से नताइज बदले गए हैं। यानी 1 का जो डिजिट है वो ऐड कर दिया गया है उसके अंदर 235 को 1235 बनाने के लिए, 1235 बनाने के लिए बीच में 1 का एडिट ऐड कर दिया गया और इसी तरीके से टोटल वोट्स में भी जो 728 वोट्स थे उनके अंदर भी 1 का डिजिट ऐड करके जनाब ये वोट्स बढ़ा दिए गए हैं। अब जो यास्मीन राशिद की ओरिजिनल लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक जनाब वो 21,000 वोटों से जायद थी। 21,000 वोट लेकर यास्मीन राशिद लाहौर की ये नशिस्त NA 130 जीत रही थी 21,000 की लीड से और उनके मुकाबले में जो फॉर्म 47 जारी किया गया है RO की जानिब से, क्योंकि RO के दफ्तर जनाब ये गढ़ बने रहे हैं धांधली के, यहां से जिस तरीके से नताइज तब्दील किए गए हैं वो धांधली की वो अपनी मिसाल जनाब उन्होंने आप कायम की है कि इतने बुरे तरीके से, इतनी बेशर्मी से और इतनी बेदर्दी से अवाम के हक पर कभी डाका नहीं डाला गया जो इस इलेक्शन में डाला गया है। और इन तमाम जिन हलकों की हम तफसीलात आपके सामने लेकर आ रहे हैं ये वो सारी तफसीलात हैं जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। जो ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल वोट्स हैं वो कहीं मुख्तलिफ हैं जो डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। फॉर्म 47 जो जारी किया गया था जनाब उसमें नवाज शरीफ की लीड 75,000 वोटों से जायद की लीड शो की गई है। आप अंदाजा लगाइए एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खाया हुआ शख्स जो 21,000 वोटों से एक खातून ने उसको शिकस्त दी, उसको जितवाने के लिए इस निज़ाम ने किस तरीके से धांधली की है, इस इन इदारों ने मिलकर किस तरीके से धांधली की है कि 75,000 वोटों की लीड शो की गई है फॉर्म 47 के अंदर। जो नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के दरमियान जो मुकाबला है उसमें नवाज शरीफ को जितवाने के लिए जितने वोट डाले गए हैं वो मैंने आपके सामने तफसीलात रखी हैं। दोबारा से इनको मैं रिपीट कर रहा हूं कि जनाब 80,895 वोट थे ओरिजिनल जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ के, जबकि उनको बढ़ाकर 1,69,310 वोट, जी माफ कीजिएगा 1,79,310 वोट, यानी वो 80,000 से तकरीबन 1,80,000 वोट जनाब नवाज शरीफ के बना दिए गए। यानी 1 लाख वोटों के यहां पर जायद वोट डाले गए हैं, इजाफी वोट डाले गए हैं नवाज शरीफ को जितवाने के लिए और डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरवाने के लिए। और इस तरीके से जनाब ये लीड जो यास्मीन राशिद की 21,000 की लीड थी, जो ओरिजिनल लीड थी जनाब उसको तब्दील किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया और नवाज शरीफ की जनाब लीड को 75,000 बना के फॉर्म 47 के अंदर शो किया गया। ये इस तरीके से यहां पर जनाब इस हल्के में धांधली की गई है और इन फोटोज के साथ हमने आपको इस चीज का सबूत दिया है, इस चीज को शो किया है। आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि जनाब ये वो तफसीलात हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो धांधली के सबूत हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें हरवाई गई। ये मैं सिर्फ इस हल्के की बात नहीं है, अगर हम दीगर हल्कों की भी बात करें तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम तमाम फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये बल्कि सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी की गई उन तमाम चीज़ों को जनाब एक्सपोज करेंगे, आपके सामने तफसीलात इसी तरीके से लेकर आते रहेंगे। दीगर हल्कों की आज हमने तफसीलात रखी है आपके सामने लाहौर के हल्के NA 130 की, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, जबकि उनके मुकाबले में लंदन से आए हुए वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवार नवाज शरीफ थे। और अब सोचने वाली बात तो यह है कि नवाज शरीफ ये नशिस्त जीत भी गए, उनको ये नशिस्त जितवा भी दी गई है, लेकिन वो वजीर आजम क्यों नहीं बने? तो जनाब इसका जवाब भी पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपको देगा। वो वजीर आजम इसलिए नहीं बने क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके से ये नशिस्त जीते हैं और किसी भी वक्त उनके पैरों तले ये जमीन खींची जा सकती है, यानी उनकी टांगों तले ये कुर्सी खींची जा सकती है किसी वक्त भी। जो उनको ये कुर्सी दी गई है, जो उनको ये MNA शिप दी गई है, जिस फ्रॉड इलेक्शन की बिना पर वो MNA बने हैं, MNA उनको बनवाया गया है, वो जितवाया गया, वो किसी वक्त भी जनाब वो हल्की सी भी सिरक गई तो नवाज शरीफ की जनाब ये सीट बिल्कुल फारग हो सकती है। लिहाजा ये असल
कहानी थी, ये असल मसला था, ये असल मुद्दा था जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने आपके सामने रखा कि ये वजह है कि नवाज शरीफ क्यों नहीं वज़ीर आज़म बना, क्योंकि उसको पता है कि उसको धांधली करवा कर जितवाया गया है। और जब भी अदालतों ने अगर हक और सच की बुनियाद पर फैसला किया तो नवाज शरीफ की ये सीट जनाब बिल्कुल तहे तेग हो जाएगी, बिल्कुल जनाब हवा में उड़ जाएगी। और ओरिजिनल यहां से जो जीती हुई कैंडिडेट हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट डॉक्टर यास्मीन राशिद। सो जनाब ये थी तफसीलात लाहौर के हल्के NA 130 की। आपके सामने मजीद हल्कों की तफसीलात लेकर आते रहेंगे, धांधली को एक्सपोज करते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।